6 क्वेश्चन आप लोग करने हैं। 3 की पावर -1/2 log 9 to the base 3, 2 की पावर 2 minus log 5 to the base 2, 10 to the power log of m to the base 10 plus log of n to the base 10, 8 to the power log of cube root of 121 to the base 2 plus 1/3, और 2 की पावर log of 15 to the base 2 root 2 और 5.8 की पावर log of 10 to the base 5.8 plus 1। क्वेश्चन वही जल्दी जल्दी होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे देखिए, इसको हम लोग क्या करें, 3 की पावर -1/2, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर टू द बेस 3। तो इसे मैं 3 की पावर -1/2 इंटू ये पावर 2 आगे आ जाएगी 2, और ये हो जाएगा log 3 टू द बेस 3। तो log 3 टू द बेस 3 क्या हो गया 1, ये हो जाएगा 3 की पावर -1, तो आंसर आएगा 1/3। ठीक है। ये वाला जो वाला पार्ट है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको 2 लिखा हुआ है, तो या तो आप इसको ऐसे कर दो 2 की पावर 2 डिवाइड बाय m माइनस है ना, तो इसे 2 की पावर 2, 2 की पावर log 5 टू द बेस 2। अब 2 की पावर 2 क्या होगा 4, तो ये कितना आएगा 5। ठीक है, समझ में आया। तो आपका आंसर कितना हो गया 4/5। यही मैनिपुलेशन आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2 की पावर ऊपर log 2 जो लिखा हुआ है ना, 2 को आप 2 log 2 टू द बेस 2 ऐसे लिख सकते हो, माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 2। इसको 2 टाइम्स log ऑफ 2 की पावर log 4 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 2 लिख सकते हो। इसे 2 की पावर log ऑफ 4/5 टू द बेस 2 ये लिख सकते हो। अब ये 2 और ये 2 सेम है, तो आंसर कितना होगा 4/5। देखो ऐसे भी आंसर क्या आ रहा है 4/5, अल्टरनेटिवली हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 1 से 10 की पावर log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ mn टू द बेस 10, ये बेस और ये बेस सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा mn। ठीक है, रिद्धिमा तुम लोग भी तो आंसर दिया करो, जल्दी जल्दी होने चाहिए ना। यस सर, फर्स्ट और थर्ड हो गया था, सेकंड में माइनस साइन नहीं समझ आया था, वो लगा था एल का पार्ट है। ये अलग है। फिर ये वाला देखो 8 की पावर, ठीक है। अब ये जो दे रखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 में 8 जो है, हम सबसे पहले इस 8 को ही लिख देते हैं। ठीक है, 8 जो है 8 को ही हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 रेस टू पावर log ऑफ 121 की पावर 1/3 टू द बेस 2 प्लस 1/3 है। ठीक है, तो इसे दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 2 की पावर 3 log ऑफ 121 टू द पावर 1/3 टू द बेस 2। ठीक है, और प्लस 2 की पावर 3, सॉरी प्लस की जगह हो जाएगा इनटू रेस टू पावर 1/3। तो ये 1/3 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/3 log ऑफ 121 टू द बेस 2। 3 गया, ये बेस सेम है, कितना बचेगा 121, 2 की पावर 3 और ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, तो ये इनटू क्या आएगा 2, 242, ये आंसर आ जाएगा। समझे, आया ना। ये वाला देखो, इसको मैं इसके पहले वाला एक बार समझा। ये वाला ना, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन का, ये वाला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन एक हमने यहाँ पे अल्टरनेट दिया कि हमने पहले ये पावर सॉल्व कर ली, तो आंसर जो आएगा वो आएगा कितना 242। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखो क्या करें, जो ऊपर 2 की पावर log ऑफ 15 टू द बेस 2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो ये बन जाता है 2 की पावर log ऑफ
15 टू द बेस 2 की पावर कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 3/2। ठीक है, ये 3/2 आगे आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा कितना? 2/3 log ऑफ 15 टू द बेस 2। इसको मैं 2 की पावर log ऑफ 15 की पावर 2/3 टू द बेस 2, तो ये बेस 2 सेम हो गया। तो कितना बचा? 15 की पावर 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 15 की पावर 2/3। इसी तरह से देखो, ये लास्ट वाले का आंसर 58 सही है। कैसे हो जाएगा? देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5.8 log ऑफ 10 टू द बेस 5.8 प्लस 1 को लिख दो log ऑफ 5.8 टू द बेस 5.8। तो ये हो जाएगा 5.8 की पावर कितना? log ऑफ 10 इंटू 5.8 टू द बेस 5.8। ये बेस और ये बेस सेम हो गई, तो आंसर हो जाएगा कितना? 10 इंटू 5.8, दैट विल बी इक्वल टू 58। समझ में आया? यस सर। आया ना? इतनी प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। 4 क्वेश्चन और। log ऑफ 81 टू द बेस 3 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 81 की पावर 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 5 प्लस 27 की पावर log ऑफ 36 टू द बेस 9 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन log ऑफ 9 टू द बेस 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर log 5 टू द बेस 3 माइनस 5 की पावर log 2 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? और log प्रूव करना है कि log 3 टू द बेस 2 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको और करने हैं। log ऑफ 81 टू द बेस 3, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? log ऑफ 3 की पावर 4 टू द बेस 3 टू द बेस 2 विच इज इक्वल्स टू log ऑफ, ये 4 आगे आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3 टू द बेस 2। तो ये log 3 टू द बेस 3 1 हो गया, तो दैट विल गिव यू log ऑफ 4 टू द बेस 2 which will give you log of 2 square to the base 2। 2 आगे आ जाएगा, तो log 2 to the base 2, that will give you 2। तो पहले का आंसर 2। यहाँ पे देखो, इन सबको एडजस्ट करना है तो कैसे करेंगे? 81 मतलब 3 की पावर 4 1 अपॉन log 3 to the base 5, इसे हम क्या लिख सकते हैं? log 5 to the base 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर log, ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो पावर में चला जाएगा, log of 5 to the power 4 to the base 3, so that will be 5 की power 4, that is 625। now this 27 is 3 की power 3 raised to power log of, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर टू द बेस 3 का स्क्वायर, इसे 3 की पावर 3 log of 6 टू द बेस 3, आगे 2 और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल, आगे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पावर में चला जाएगा, ये 3 सेम, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 की पावर 3 कितना हुआ? 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 216. 108। ठीक है, नहीं, 36 इंटू 6 216, दैट विल गिव यू 216। ठीक है, और ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 टाइम्स log ऑफ 7 टू द बेस 9, जिसे 3 टाइम्स 4 अपॉन 2 log ऑफ 7 टू द बेस 3, ऐसे लिख सकते हैं। 9 इज व्हाट? 3 स्क्वायर, उसकी पावर नीचे आ गया, तो 3 की पावर log ऑफ 49 टू द बेस 3, जो किसके बराबर आएगा? 49। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 625 प्लस 216 प्लस 49, तो दैट विल गिव यू व्हाट? सम इज 0 2 4 1 9 1 4, that will give you 890।
ठीक है, आया सबको ये? अब बचता है ये वाला पार्ट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है log 5 to the base 3। तो मैं इसको यहाँ पे और इसको यहाँ ला सकता हूँ। तो ये 2 की पावर log of 5 to the base 3 हो जाएगा। तो दोनों सेम हो गए, तो आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, अब आता है लास्ट वाला क्वेश्चन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है कि वो क्या करना है, हमें शो करना है कि log 3 to the base 2 इज इरेशनल। तो log 3 to the base 2 इज इरेशनल, ये कैसे करें? तो हम लोग इसे कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं। मान लेते हैं कि log 3 to the base 2 एक रैशनल नंबर है, p by q। p and q are integers and relatively prime। ठीक है, दोनों रिलेटिवली प्राइम है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 2 की पावर p by q। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 3 की पावर q इज इक्वल टू 2 की पावर p, बोल सकते हैं। नाउ दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि अगर ये चीज सही है तो ये चीज सही होनी चाहिए थी, लेकिन ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑड नंबर की कोई भी इंटीग्रल पावर हमेशा क्या आएगी? ऑड। और इवन नंबर की कोई भी इंटीग्रल पावर हमेशा क्या आएगी? इवन आएगी। ठीक है, तो ऑड नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इवन नंबर। तो अगर हमारा assumption सही था तो ये सही आना चाहिए था। ये तो हमें ये जो assumption हमने माना, मतलब पूरी तरह से क्या है? गलत है। मतलब log 3 to the base 2 cannot be of the form of p by q, hence it cannot be rational। hence अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? इरेशनल होगा। therefore log of 3 to the base 2 is always irrational। समझ में आया सबको? ये आया ना?